10, 9, 8. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And 0 and lift off. सोवियत संघ ने 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 के प्रक्षेपण के साथ दुनिया को चौंका दिया। बोर्ड पर छोटा उपग्रह एक छोटा कुत्ता लाइका था, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटों में इसकी मौत हो गई। तो इसका क्या हुआ और उन्होंने नर के ऊपर मादा कुत्ते को क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण था? चलो पता करते हैं। रॉकेट साइंस के शुरुआती दिनों में कोई नहीं जानता था कि भारहीनता के क्या प्रभाव होंगे। जानवरों, मुख्य रूप से कुत्तों, बंदरों और चिंपांजी का उपयोग किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में लॉन्च करने और उसे हानिकर वापस लाने की सुरक्षा और व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए किया गया था। तब से जानवरों ने कई जैविक कार्यों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है। अंतरिक्ष यात्रियों ने सभी तरह के जानवरों का अध्ययन किया है। लाइका एक युवा, ज्यादातर साइबेरियाई भूसी थी। उसे मास्को की सड़कों से बचाया गया था। सोवियत वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि एक आवारा कुत्ता पहले ही भूख और ठंडे तापमान की कठोर परिस्थितियों को सहना सीख चुका होगा। लाइका और 2 अन्य कुत्तों को छोटे पिंजरों में रखकर और एक पौष्टिक जेल खाना सीखकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षित किया गया, जो अंतरिक्ष में उनका भोजन होगा। कुत्ते का नाम मूल रूप से कुद्रीव का या लिटिल कर्ली था, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइका के रूप में जानी जाने लगी, जो कि कर्कश के समान कुत्ते की कई नस्लों के लिए एक रूसी शब्द है। अमेरिकी पत्रकारों ने उसके मटनिक को स्पुतनिक पर एक वाक्य के रूप में करार दिया। दुर्भाग्य से लाइका की अंतरिक्ष में यात्रा केवल एक तरफा थी। प्रक्षेपण के लिए समय पर पुनः प्रवेश की रणनीति पर काम नहीं किया जा सका। यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि लाइका कक्षा में कितने समय तक रही, शायद कुछ घंटे या कुछ दिन, जब तक कि उसके जीवन समर्थन प्रणाली को शक्ति नहीं दी गई। लॉन्च के 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन सही कारण सामने नहीं आया। सोवियत वैज्ञानिकों ने लाइका को जहरीले भोजन के साथ इच्छा मृत्यु देने की योजना बनाई थी। कई वर्षों तक सोवियत संघ ने परस्पर विरोधी बयान दिए कि वह या तो दम घुटने से मर गई जब बैटरी विफल हो गई, या कि उसे इच्छा मृत्यु दी गई थी। उसकी मृत्यु के सटीक तरीके के बारे में कई अफवाहें फैली। 1999 में कई रूसी स्रोतों ने बताया कि चौथे दिन केबिन के गर्म होने पर लाइका की मृत्यु हो गई थी। अक्टूबर 2002 में स्पुतनिक 2 मिशन के पीछे वैज्ञानिकों में से एक दिमित्री मालाशेंकोव ने खुलासा किया कि लाइका की मृत्यु उड़ान के चौथे सर्किट से अधिक गर्मी से हुई थी। ह्यूस्टन, टेक्सास में विश्व अंतरिक्ष कांग्रेस को प्रस्तुत किए गए एक पेपर के अनुसार यह पता चला कि इस तरह के सीमित समय की कमी में एक विश्वसनीय तापमान नियंत्रण प्रणाली बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव था। 5 महीने बाद 2570 कक्षाओं के बाद स्पुतनिक 2 लाइका के अवशेषों सहित 14 अप्रैल 1958 को पूर्ण प्रवेश के दौरान विकसित हो गया। तो यह थी अंतरिक्ष कुत्ते की दुखद कहानी। वीडियोस को सब्सक्राइब देखने के लिए धन्यवाद।